मुझे लगता है बीते 5 साल में हमने जिस तरह से बाजारों को हमेशा ऊपर जाते हुए देखा है, और अब जब बाजार नीचे आ रहे हैं तो बहुत नर्वसनेस है। लेकिन जब बाजार ऊपर जा रहे थे तो कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और उसमें कई ऐसे नए इन्वेस्टर्स थे जो दीपक जी, संजय जी और गजेंद्र जैसे खुद इन्वेस्ट करने वाले लोगों को सुन करके, उनसे सीख करके निवेश करना शुरू किया। सो मुझे लगता है कि आप हमारे देश के फाइनेंशियल कोचेस हैं, और हम आपको फाइनेंशियल कोच ही कहेंगे। तो दीपक वाधवा, संजय कथुरिया और गजेंद्र कोठारी, इट इज़ सो नाइस टू हैव यू हियर। पर मुझे ये बताइए, अब जब बाजार डगमगा रहा है तो जो लोग आपके साथ सेल्फी लेते थे, अब आके आपको बोल तो नहीं ना कि देखो क्या हो गया बाजार में, जरा डर लग रहा है कि भीड़ में जाते हुए? दीपक जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टर है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ ए जर्नी। इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी कि आज सुबह 9 बजे इन्वेस्ट किया और परसों हम अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो फिर आप अपने आप को इन्वेस्टर मत कहिए अगर आप इतना डर रहे हैं तो। सेकेंडली, 2000 जब कोविड आया उसके बाद से जो तेज़ी आई, तो हम लोगों ने मंदी तो देखी ही नहीं है। जो ये नए लोग आए हैं, जो सेल्फी वाले लोग, सो दे हैव नॉट सीन द एक्चुअल करेक्शन इन द मार्केट। और मैं तो समझता हूँ कि करेक्शन अभी और थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि 20 से 25% को एक हम हेल्दी करेक्शन कहते रहे हैं और पिछले कई सालों से कह रहे हैं। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि बाज़ार उठेगा या नहीं उठेगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या कंजम्पशन स्टोरी बंद हो गई? क्या हम लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया? गाड़ियों में तेल डलना बंद हो गया? या हम लोगों ने मोबाइल का यूज़ बंद कर दिया? फॉर दैट मैटर एनीथिंग। तो बाज़ार में कंजम्पशन वही है, सिर्फ एक रिएक्शन आ रहा है क्योंकि FIIs एग्जिट ले रहे हैं, लेकिन अपना मार्केट तो उसे सस्टेन कर रहा है। 26,000 करोड़ की जो सिप थी, ठीक है, मैं मानता हूँ वो 20,000 करोड़ के आसपास आ गई है, लेकिन अभी भी लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। 20,000 करोड़ SIP इज इवन नॉट अ बैड नंबर, इट इज स्टिल पिछले कई सालों का नंबर से ऊपर है ये। तो हमारे मार्केट को सस्टेन करने के लिए इंडियन रिटेलर्स बहुत जोर लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये मार्केट हो सकता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन और दे, लेकिन ऊपर आएगा। तो सेल्फी वाले कम हुए या नहीं हुए हैं? सेल्फी वाले और बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं? अच्छा, चलिए। क्योंकि बॉटम फिशिंग करने वाले भी नए लोग भी तो आ गए हैं। संजय, सेल्फी वाले बढ़े हैं कम हुए हैं? कहीं आप निकलते तो लग रहा है कि भैया कहेगा कि अरे इसी ने बोला था इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अब क्या करूं, मेरे को तो लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में। थैंक यू सो मच Money9 फॉर होस्टिंग दिस एंड कॉलिंग अस हियर। आपने सही कहा, वैसे सेल्फी वाले कम नहीं हो रहे, पर गाली देने वाले ज्यादा हो रहे हैं। तो काफी लोग अब इंस्टाग्राम में लिखने लग गए हैं, सर आपकी सुन के हमने SIP चालू किया था, आपने कहा था SIP से पेश जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक यूजर ने मुझे बड़ा अच्छा लिखा, बोला सर मैंने नया फुल फॉर्म निकाला है SIP का। तो मैंने बोला क्या? तो बोलता है सुसाइड बाय इन्वेस्टिंग पेशेंटली, कि मैं पेशेंटली इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरा सुसाइड भी हो रहा है। तो मैंने उसको जवाब में लिखा निफ्टी। तो बोलता है कि सर ये क्या है? मैंने बोला निफ्टी का मतलब है नो इनकम फॉर दिस ईयर, कि इस साल तुम्हारी कोई कमाई नहीं होने वाली है। तो ऐसा व्यंग चलते रहते हैं, लोग लिखते हैं, बट एज दीपक सर वाज सेइंग कि पेशेंस का गेम है, थोड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जिसमें लाल देखने की हिम्मत नहीं है, उसमें हरा पाने का उसका अधिकार भी नहीं है। इसलिए दीपक जी को देखना बिल्कुल चाहिए। वो देखिए एकदम ब्लड रेड है। दीपक जी का फेवरेट है रेड टी-शर्ट, इनका मेरे काफी हद तक तो फेवरेट ही है रेड, और मैं हमेशा रेड में ही आप लोगों को मोस्टली दिखता हूँ। तो रेड से डरने का नहीं, दीपक जी का टी-शर्ट देख करके, इनके वीडियोस देख करके खुश हो जाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि क्या सेल्फीज कम हुई हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ एक डर पैदा हुआ है लोगों में, क्योंकि उन्होंने इस तरह की मार्केट्स देखी नहीं है। एंड क्या हुआ था 2020 से पहले टोटल करीबन 3-1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स होते थे, जो अब आज आशीष सर ने भी बताया कि वो कोविड के बाद 5 साल में 20 करोड़ हो गए। तो आप सोचिए कि स्टॉक मार्केट्स कब से ऑपरेट कर रही हैं, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो 100 साल में 3 करोड़ हुआ, और उसके बाद 5 साल में 17 करोड़ जुड़ गए। तो इस तरह की ग्रोथ किसी ने नहीं देखी थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स। एंड नाउ व्हेन दे आर सीइंग अ शॉर्ट करेक्शन या जो भी है, और यही ग्रोथ म्यूचुअल फंड में भी 2016 में कहा 5,000 करोड़ का इन्फ्लोस आ रहा था, और आज 26,000 करोड़ के आसपास पर है। गजेंद्र तो सिप के एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो गजेंद्र जी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि ये अपनी सिप में जो निवेश कर रहे हैं, उसके बाद इनका रोल्स रॉयस खरीदने का प्लान है। अब जब मार्केट स्लो हो गया है, आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कम रिटर्न मिल सकता है, बोल दिया निफ्टी नो इनकम
फ्रॉम दिस ईयर, सो ऐसे में आपका जो रोल्स रॉयस का प्लान है वो एक्सटेंड हो गया है क्या? नहीं प्रियंका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। देखिए एसआईपी का मतलब ही यही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप खाली, मैं हमेशा कहता हूँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बाजार खाली ऊपर जाता रहा तो आप बहुत स्लो रिच बनोगे। बुल मार्केट्स में खाली आप रिटर्न्स बनाते हो, बेयर मार्केट्स में आप वेल्थ बनाते हो। तो आपकी जो नेक्स्ट एसआईपी जा रही है वो लोअर भाव पे जा रही है, और मैं तो चाहता हूँ और बाजार गिरे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है 10 सालों में, 10 साल में आप काफ़ी निवेश करने वाले हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि मार्केट्स नीचे जाएं, ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि आप हर बार ऊपर में हाई रेट पे खरीदोगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अभी 18-20% है। मैं तो चाहता हूँ कि और मंदी आए, जैसे कि दीपक जी ने कहा था। ये सही टाइम होता है यूनिट्स एक्यूमुलेट। इन्होंने कहा था कि नो रिटर्न्स फॉर दिस ईयर इज फॉर एक्यूमुलेटिंग यूनिट्स। 4 साल आपकी एनएवी ऊपर जा रही थी, इस साल आपकी यूनिट्स ऊपर जाएंगे। तो एनएवी नहीं देखने का, यूनिट्स देखना है। बिल्कुल। ओके, एनएवी आपके हाथ में नहीं है, यूनिट्स इकट्ठे करना आपके हाथ सो में योर प्लान ऑफ रोल्स रॉयस इज इंटैक्ट। कितने साल बचे हैं और? 4 साल। 4 साल में आप रोल्स रॉयस होगी मुंबई में। जो इन्वेस्टर उसे राइट करना चाहते हैं, गजेंद्र जी का ओपन ऑफर है। 100% बिल्कुल। मनी 9 के सारे यूजर्स के लिए ओपन इनविटेशन है। ये एक्चुअल में रोल्स रॉयस मेरे लिए है भी नहीं। आपके शो में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है। मैं ये शो अटेंड करने आया था, मैं ऊबर पे आया हूँ। तो गाड़ी का कोई शौक नहीं है, बट वो जो 1 इडियट मूवी में उस बच्चे ने एसआईपी करके रोल्स रॉयस खरीदी थी, तो ये मैंने चैलेंज लिया कि मुझे भी एसआईपी से रोल्स रॉयस खरीदना। रोल्स रॉयस ही क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी कार है। अगर आप एसआईपी से रोल्स रॉयस खरीद सकते हो तो फिर कुछ भी खरीद सकते हो। 4 साल 4 साल बिल्कुल। तो ट्रैक पर है 4 साल। 100%। ओके, अब मुझे बताइए, आप लोगों के वीडियोस को इतने व्यूज आते हैं। हमारे वीडियोस को वैसे संजय जी, ये मेरे लकी चार्म है, इनके साथ जो मैंने वीडियो किया वो उसके 10 लाख व्यूज आए। सो अ बिग हैंड फॉर संजय कतूरिया। सो बट मुझे ये पूछना है, ये इतने व्यूज आते हैं और उसमें तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। तो दीपक सर आप बताइए, सबसे फनी कमेंट जो आपने सुना हो इस मार्केट की गिरावट में, किसी ने ताना मारा या फिर कोई ऐसी कमेंट जिसको सुन के आपको बड़ी हंसी आई, हम लोग भी हंसना चाहते हैं? कई बार तो इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि आपको लगता है यू विल फॉल फ्रॉम द चेयर। जैसे कि सर मेरा 4 करोड़ का नुकसान है, सर आप मेरा नुकसान पूरा करा दीजिए। तो मतलब हलवा बट रहा है, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो जाओ। चलो फिर उसे कैसे तैसे करके ये कन्विंस कर लो कि भाई तुम्हें कुछ सिखा देते हैं, तुम कर लो। तो अब 4 करोड़ का जो नुकसान है उसका अगला सवाल ये है कि सर मैं 1 साल में पूरा कर लूँगा। चलो भाई ये भी कुछ समझ लेते हैं। अब कैपिटल कितनी है? सर 2 लाख बचे हैं। तो 2 लाख से भाई को 4 करोड़ बनाने हैं 1 साल में। तो ऐसी तो कोई मेरे पास छड़ी है नहीं। संदेश है कि बी रियलिस्टिक। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट वर्ड का लोगों को मतलब समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है 5, 7, 10, 20, 25 साल। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आज सुबह 9 बजे पोजीशन ली और 3:15 बजे वो इन्वेस्टमेंट हो गई, जो अक्सर लोग कर रहे हैं। और यदि आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है, तो फिर दैट मीन्स आप ट्रेडर भी नहीं हो, क्योंकि ट्रेडर का मतलब है ऊपर जाए तो भी कमाए, नीचे जाए तो भी कमाए। और मेरा कहना सबसे एक और है कि आप सब लोग जितने भी हैं, जैसे सेबी का डेटा भी कह रहा है कि 90% पहले लोग लॉस में थे ट्रेडिंग में और अब 93 हो गए हैं, तो क्यों नहीं लोग एक अच्छी हैबिट अडॉप्ट करते, वेदर दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और सिप और निफ्टी और एनी इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ से 5% फॉर अ ईयर एज ए इंश्योरेंस। आज आप 22,000 की पुट देखें लीप्स, यानी कि दिसंबर की, तो इट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 800 रुपीज, विच इज नॉट इवन 0.5% इन ए मंथ। सो यू आर प्रोटेक्टेड फॉर 1 होल ईयर। तो कितने लोग हैं जो यहाँ ये कह रहे हैं मेरा 50% पोर्टफोलियो लॉस हो गया और मैंने 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, फॉर दैट मैटर एनी नंबर लूज कर दिया। तो वाई यू नेवर प्लेड स्मार्टली एंड बॉट अ पुट एज ए मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग? सो पीपल हैव टू प्ले स्मार्ट। 4 से 5% पे आपको इंश्योरेंस बाजार में मिलता है, उसको लेना सीखिए। वंस यू आर हेज्ड, यू डोंट हैव टू वरी, मार्केट कहीं मर्जी जाए ना, मैंने तो पूरे साल का एक ही बार में दे दिया 5%। सो दीज आर सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको कहता है कि मार्केट कहीं भी जाए
आप खुशहाल रहने चाहिए। संजय जी आप बताइए, कोई फनी कमेंट ये तो था कि भाई 2 लाख है और 1 साल में 4 करोड़ बनाने हैं, आपको कौन से फनी कमेंट्स आते हैं? और ये बाजार के लिए किसी ने बोला क्या? संजय जी लुटा दिया हमें तो आपने। नहीं, एक ने लिखा कि मैं अब SIP करके चाकू खरीद रहा हूँ आपको मारने के लिए तो वो एक कमेंट आया था कि भाई SIP कर रहा हूँ और चाकू खरीदूंगा और आपको ढूंढूंगा मैं। आते रहते ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट्स, डेफिनेटली लोग बड़े मजेदार हैं। द मोस्ट फनीएस्ट कमेंट इस आदमी की सुनेंगे तो किडनी बेच के भी SIP करवा देगा, घर के बाहर रहना पड़ेगा अगर इसकी सुनेंगे तो आई थिंक लोगों को मजा आता है। वो छोटी सी रील के अंदर लेफ्ट राइट का कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है, वो सिर्फ उतना पार्ट सुन लेते हैं और उस पार्ट को लेके काफी उनके जजमेंट्स होते हैं। और ऐसे कमेंट्स हमारे को आते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसमें लोग कहते हैं मतलब वही कि इनकी सुनेंगे तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते रह किडनी बेच दो और SIP करो, मुझे लगता है ये काफी फनी है। गजेंद्र जी अभी क्या फियर्स आपके पास आ रहे हैं क्या? लोग परेशान हो रहे हैं क्या मार्केट की गिरावट और वॉलेटिलिटी को लेकर के, अनसर्टनिटीज को लेकर के, टैरिफ को लेकर अनसर्टनिटी है, ग्रोथ को लेकर चिंताएं थोड़ी सी हुई, और जिस तरह से अभी बजट में तो हमने बहुत शानदार अनाउंसमेंट देखा है इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो आपको क्या लग रहा है? आपके पास आते हैं वो नर्वस वाले कॉल? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो कंपेयर टू संजय जी, दीपक जी, मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में, सोशल मीडिया पे, तो उतने कमेंट्स तो नहीं है। बट कई लोग जब आ रहे थे तो जब 100 करोड़ की बात बना रहे थे तो सब कह रहे थे आप क्यों मेहनत कर रहे हो, सारा पैसा, आधा पैसा तो निर्मला जी लेके जाएंगे और फिर अभी कमेंट आ रहे हैं अब तो निर्मला जी को भी कुछ नहीं मिलना है तो जब 6 महीना 8 महीना पहले जब मैं ऑनलाइन आया था तब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सब एक ही कमेंट्स को बैठ के रिप्लाई कर रहा था। तो बाद में बोला कि तुम पागल हो जाओगे, 900 1000 कमेंट्स आएंगे, लाइफ निकल जाएगी। बट लकीली हमने 15 साल में हमने इन्वेस्टर्स जो हम जिनको मैनेज करते हैं, हमने हमेशा रिस्क बेचा है, रिटर्न्स बेचा ही नहीं है। अगर हम बोला आप रिस्क समझ जाओगे तो रिटर्न्स अपना पा जाएंगे। तो हमने इन्वेस्टर्स को वैसे ही प्रिपेयर किया है। जब मैं अभी अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, संजय जी कोई भी दिखाते हैं, हम पहले डाउनसाइड दिखाते हैं कि इतना डाउनसाइड हुआ है और ये होएगा भी आगे। तो फिर जब आपने सब कुछ बता दिया, प्रोज कौन सा बता दिया, तो बाद में बहुत मुश्किल है। और हम जब 5-5 10-10 साल की बात डे 1 पे करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं 5 साल से पहले अगर आ रहे हो तो आना भी मत आप यहाँ पे, ये मार्केट्स आपके लिए है भी नहीं। और 100 रुपये अगर आप डाल रहे हो और 200 देखना है तो उससे पहले 80 देखने के लिए तैयार रहना आप। अगर आप 80 नहीं देख सकते हो तो आप 200 कभी नहीं देख पाओगे। तो जब आप इतना बार बार हैमरिंग करते हो तो ठीक है, 100 में से 95% नहीं आते हैं, 5% आते हैं, आपको समझाना पड़ता है। राइट आपने बात की कि आप इनकी तरह पॉपुलर नहीं हैं, इतने सारे व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन आपकी इंटरेस्टिंग बहुत स्टोरी है और मुझे लगता है आपका जो लक्ष्य है रोल्स रॉयस का वो कई लोगों को इंस्पायर करता है। सो आई थिंक यू हैव अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। पर आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि सेबी ने इस साल, मार्केट रेगुलेटर ने, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं उसे लेकर सख्ती की, नियम बनाए, क्योंकि कई लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करके बहुत लॉस का सामना कर रहे हैं या गलत निवेश कर रहे हैं। तो क्या इन सब के बाद आप लोग जब वीडियो बनाते हैं जिसमें मिलियन व्यूज़ आते हैं, आप सोचते हैं कि पहले जब बनाते थे बहुत फ्रीली बनाते थे, अब ज़रा ध्यान रखते हैं कि भैया ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, थोड़े कॉन्शियस रहते हैं क्या? देखिए, इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव द राइट टू से एनीथिंग। यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज पहले जब मैं कुछ बोलता था तो सिर्फ मैं ही सुन रहा होता था, अब 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोग सुन रहे हैं। सो सेबी अपनी जगह ठीक है एंड आई रिस्पेक्ट द डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं मार्केट में जो अपनी रील को वायरल करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबली सेइंग व्हाट हैज़ टू बी सेड। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी और मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। वॉट एवर सेबी इज डूइंग, इट इज़ द राइट एक्शन। ओके संजय, आप कॉन्शियस हैं वीडियोस बनाने, पहले जब बनाते थे और अब जब बनाते हैं? इस पे ना, मैं भगवत गीता का एक श्लोक है, 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें कहा है कि जैसा जैसा लीडर करता है वैसा वैसा फॉलोअर करता है, और जो भी श्रेष्ठ होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो एक लीडर पे या एक व्यक्ति अगर इन्फ्लुएंसर कह लो या श्रेष्ठ बनता है तो उसको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। एंड ऑफ लेट सम पीपल हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल्ड ऑफ व्हाट यू स्पीक। सेबी ने जो भी हमारे दायरे बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि किसी ने उनका गलत इस्तेमाल किया था और उससे बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड सेविंग्स पे इश्यू आया था और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे और बहुत गलत चीज़ें हुई थी। तो वो दायरा हमारी रिस्पेक्ट है उस दायरे की। लकीली
मैं कभी भी स्टॉक्स की बात करता ही नहीं, बिकॉज मैं स्टॉक्स खरीदता नहीं हूँ. मैं भी गजेंद्र सर की तरह ही हूँ, हम दोनों का एकदम सेम थॉट प्रोसेस रहता है, म्यूचुअल फंड. एंड व्हेन यू स्पीक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स इज अ बास्केट. तो मैं कोई भी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो मैं एक बास्केट की बात कर रहा हूं. तो मैं कह रहा हूं स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कैप का बास्केट है. मैं ये नहीं कह रहा कि एक सर्टेन कंपनी को इस प्राइस पे खरीदो, इस प्राइस पे बेचो, ये आपका स्टॉप लॉस है. दैट इज व्हाट सेबी रेस्ट्रिक्ट्स यू. तो जब से मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं हमेशा से मोटा मोटी ऐसी वीडियोस ही बनाता था. तो मेरे को कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ा है, मेरे लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आया. एंड आई बिलीव वट एवर सेबी हैज डन इज गुड, बिकॉज रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग उसका बहुत गलत फायदा उठा रहे थे. और क्या है कि भारत में क्विक रिच बहुत जल्दी बिकता है. तो अगर किसी को आप बोलो ना कि 21 दिन में पैसा डबल टाइप्स, वो जो स्कीम्स आती हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. और जो गलिबल लोग होते हैं, जिनके पास हाउस होल्ड सेविंग कम होती है, वो सोचते हैं ये मेरा टिकट है और इससे मैं अमीर बन जाऊंगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड आई रिस्पेक्ट व्हाट सेबी हैज डन एंड वी विल रिस्पेक्ट आवर लिमिटेशंस ऑन दैट. चलिए अब बहुत क्विकली हम जानना चाहेंगे करोड़पति कैसे बने. गजेंद्र, आपसे शुरुआत करती हूँ कि सब सुनना चाहते हैं आपसे. आप तो 100 करोड़ जमा कर रहे हैं, करोड़पति बनने के लिए अभी क्या करना होगा इस समय के बाजार में? नहीं तो जब फियर हाई रहता है, जैसे कि आपका टॉपिक था, फियर हाई रहता है, तो आपको एक्सेलेरेटर बढ़ाना चाहिए. क्योंकि सिंपल चीज़ है, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है बाई लो सेल हाई. तो अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो आप उसको एक्यूमुलेट करो. तो और यही मैंने 15 साल किया है. जब जब जो चीज़ डाउन गई है बहुत, जब खरीदने का मन नहीं करे तभी खरीदने का बेस्ट समय है. तो अगर आप ये करोगे और 15-20 साल समय दे दोगे, देखिए 100 करोड़ अगर आपको बनाना है तो कम से कम 15-20-25 साल देने पड़ेंगे. ये बहुत बड़ा पेड़ आप. और सिर्फ 5,000 से अगर मैं निवेश शुरू करूं तो बन जाऊंगी कि नहीं, 5,000 से नहीं बनोगे. तो यानी मुझे और ज्यादा उसको, देखो खेती आप जितनी उसमें फसल डालोगे, जितनी आप जितनी चीनी डालेंगे चाय उतनी बस मीठी होगी. उतनी मीठी होगी. तो यानी आपका इनपुट भी होना चाहिए, आपके पास लंबा समय होना चाहिए, लेकिन आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है. 100%. ओके दीपक जी, करोड़पति बनना है, क्या करूं? प्रियंका जी, आपने वही बात कर दी कि 2 लाख से 4 करोड़ बनाने हैं और टाइम एक ही साल है मेरे पास. देखिए, कोई भी निवेश होता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं. एक हमारी कैपिटल होती है और एक टाइम होता है. अब आपका एक गोल आपने सेट कर लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ वॉट एवर XYZ. अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो टाइम बढ़ा लीजिए या पैसा बढ़ा लीजिए. X और Y 2 कंपोनेंट हैं, या एक बढ़ा लीजिए या दूसरा बढ़ा लीजिए. तो 100 करोड़ की जर्नी भी कोई मुश्किल नहीं है और असंभव नहीं है, वो भी मुमकिन है. बस आप उसके कंपोनेंट्स को प्ले कर लीजिए, या तो आप टाइम बढ़ा लीजिए या पैसा बढ़ा लीजिए. लेकिन इसके साथ साथ एक और एडिशन है कि सूझबूझ भी बढ़ानी पड़ेगी. यू हैव टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर. स्मार्ट से भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. ये नहीं कि किसी ने कहा मैंने ले लिया. अच्छी कंपनीज को इन्वेस्ट करिए, अच्छी मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करिए, अच्छे प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करिए, ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करिए जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है ये आने वाले 10 साल तक चलते रहेंगे. जी बिल्कुल. क्योंकि प्रोडक्ट प्रोफाइल इंडिया में बहुत रैपिड चेंज हो रही है. फाइनेंशियल लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन संजय जी, करोड़पति बनने का आपका गुरु मंत्र आज के सेशन में क्या होगा? देखिए, बहुत सिंपल है. सर ने भी बोला 3 कंपोनेंट्स है आपकी इन्वेस्टमेंट के. कंपाउंडिंग का बचपन में हमें फॉर्मूला सिखाया गया था, हम समझे नहीं. वो था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R विच इज रिटर्न्स रेज टू N. अब इस सब में 3 चीजें हैं, जिसमें से 2 मेरे कंट्रोल में है कि मैं कितना पैसा डालता हूं और कितनी देर के लिए डालता हूं. पर रिटर्न्स मेरे कंट्रोल में नहीं है. और लोग रिटर्न्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि साल का 18 बन जाए, 20 बन जाए, 25 बन जाए और कुछ कुछ केसेस में 50 बन जाए. ये पॉसिबल नहीं है. तो मैं हमेशा कहता हूं आई एम हैप्पी विद एवरेज रिटर्न्स बट अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स. तो अगर मैं अपने होराइजन को 20 साल, 30 साल, 40 साल कर दूं, तो मात्र 12% का रिटर्न भी जो है वो मेरे को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता है. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने के लिए सोचिए. हमेशा ये सोचिए कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर सकते हैं. लोग SIP की बात करते हैं, मैं SIP के साथ साथ कहूंगा कि स्टेप अप भी कीजिए. अगर आपकी आमदनी 10% से बढ़ रही है तो एटलीस्ट अपनी SIP को 7-8-10% बढ़ाइए. तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे. क्योंकि आज आप 20 साल के, 21 साल के हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी तनख्वाह 25,000 है, तो आपकी जिंदगी भर तनख्वाह 25,000 नहीं रहेगी. आप उसको 25 को 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे, तो आपकी SIP भी उस प्रपोर्शन में बढ़ाइए. एक 20-25 साल का समय दीजिए. मैं आपको बताता हूं कि कोई एवरेज आम इंसान भी एक इंटेलिजेंट आदमी से ज्यादा पैसा कमाएगा. बिकॉज वॉरेन बफेट ने कहा था कि अ फूल विद अ प्लान इज समबडी हु इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान. So this is the way to make Investing- money. Give enough time to the market, don't time the market. नो, इन्वेस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मैथ्स, अगर आप क्लास 6 मैथ्स पास हो तो उसके ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए नहीं आपको.
ज़्यादा IQ हम लगा देते हैं वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, राइट? तो सारा गेम जो पेशेंस का है। कम सोचो, ज्यादा निवेश करो और बिल्कुल। ज्यादा समय के लिए करो। एकदम से। Alright, thank you so much. That's an important lesson that I've learned from you guys, and I'm sure और भी लोग इसे समझेंगे. Thank you so much, Deepak ji, Sanjay Khajuria, and Gajendra Kothari for taking time out for us. Thank you.